पिछली वीडियो में जैसा कि बिलाल की बहन किसी चीज़ को देखकर डर गई थी, बिलाल की बहन ने बिलाल को बताया कि यहाँ पर कोई एक साया था जो अभी गायब हो गया है। उसके बाद अब्बा उसको उसका वहम बताकर उसे नीचे ले आए। उसके अगले दिन असमा किचन में खाना पका रही थी तो किसी ने उसे पीछे से नोच लिया। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। अचानक से उसके बाजू में दर्द होने लगा। उसने अम्मा और अक्सा को बताया तो वो भी घबरा गई क्योंकि रात में बर्तन गिरने की आवाज़ें आना और छत पर से बातें करने की बहुत सी आवाज़ें आती थी। हमें घर में आए हुए एक हफ्ता हो चुका था और अम्मा और दोनों बहनें बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। मैंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि हम सब सी सेंटर के इलाके में नए थे। मोहल्ले वालों से अभी इतने ताल्लुकात ना थे। हमारा घर सेंटर का था। हैरत की बात यह है कि दिन के वक्त सब लोग अपनी अपनी छतों पर आ जाया करते थे मगर जैसे ही रात होती थी तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। छत सब खाली होते थे, बस हम ही अपने घर के छत पर जाया करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलकर वापस घर आ रहा था कि अपने पड़ोसी अंकल को बाहर देखा तो उन्हें सलाम करके हाथ मिलाया और फिर अपना तारुफ करवाया। मैंने अंकल से कहा, आप यहाँ कब से रह रहे हो? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, 15-16 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। बेटा, आप लोगों ने ये घर क्यों खरीदा है? अंकल की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैं कुछ समझा नहीं अंकल बोले, ये घर तकरीबन 16-17 साल से बंद है। इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम यहाँ इस इलाके में आए हैं उस वक्त से ये घर बंद है। इस घर में एक रूह का बसेरा है। यहाँ पर एक लड़की का कत्ल हो गया था तो इसके बाद इस घर में जो ताला लगा हुआ है अब वो आप लोगों के आने से खुल गया है। रात में घर की छतों से चीखने की आवाजें आती हैं। रात मगरे के बाद कोई भी घरों की छतों पर नहीं जाता क्योंकि वो छत पर रूह नजर आती है जो लोगों को डराती है और मना करती है कि रात में कोई भी छत पर नहीं आए। अंकल ने कहा, ये रूह न सिर्फ आप लोगों को बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतरी इसी बात में है कि आप लोग इस घर को जल्दी खाली कर दें। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद मैं अब्बा के कमरे में उनसे बात करने के लिए गया और उन्हें सब कुछ बताया तो अब्बा कहने लगे, मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था तो परेशान ना हो और इस बात का जिक्र अम्मा और बहनों से मत करना वरना वो डर जाएंगी। अब्बा की बात सुनकर मैं गुस्से में अपने रूम में आ गया। खैर एक रात मैं छत पर अकेला तकिया लेकर सोने चला गया। मेरी नजर पड़ोसी के घर पर पड़ी। उनकी छत पर एक सफेद रंग के कपड़े पहनी एक औरत खड़ी हुई थी जो लगातार मुझे देख रही थी। वो पड़ोस के अंकल की वालदा है। फिर मुझे याद आया कि ये औरत अंकल की वालदा कैसे हो सकती है, वो तो मर चुकी है। वो मुझे लगातार देखती जा रही थी और उनका चेहरा बदसूरत होता जा रहा था। मैं घबरा कर अपने कमरे में आ गया। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही खराब थी। अब्बा को भी रूह ने बहुत डराया लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी थे और रूह ने बहुत सी धमकियां भी दी मगर हम लोगों ने घर नहीं छोड़ा। एक दिन अम्मा बाथरूम में गई और किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो गिर गई। हम उन्हें अस्पताल ले गए। अम्मा की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। इसके बाद अब्बा ने संजीदगी से काम लिया और एक नया घर तलाश किया। इसके बाद हमारे साथ नए घर में कोई वाक़या पेश नहीं आया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।